बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आपको मैं सुनाऊंगी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या कि उनकी कौम के 12,000 लोग बंदर कैसे बन गए और किस तरह अज़ाब इलाही का शिकार हुए। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग समंदर किनारे इला नामी बस्ती में रहते थे। उनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। उनको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब उनको इतनी बेशुमार नेमतें बिन मांगे मिली तो ये अल्लाह की इबादत से गाफिल हो गए और अल्लाह की महलूक पर जुल्म करने लगे। तो इस पर अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ता में एक दिन यानी बरोज़ हफ्ता तुम लोग शिकार ना करना। इतवार से लेकर जुमा के दिन जितना शिकार करना है कर लो, मगर हफ्ता के दिन को अल्लाह की इबादत और मखलूकात पर अमन के लिए मुकर्रर कर लो। अल्लाह ताला ने उनको आजमाइश में डाल दिया। वो जब इतवार से जुमा तक समंदर में जाल डालते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में ना फंसती, मगर इतवार के दिन उनको समंदर में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आती। मगर अल्लाह ने उनको हफ्ता के दिन शिकार करने से मना किया था और वो शिकार नहीं कर सकते थे। मगर उनमें से एक शख्स को शैतान ने उकसाया कि परेशान ना हो, मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताता हूँ कि तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो इस आदमी ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर समंदर में छोड़ दिया कि आज पकड़ी जाने वाली मछलियां हम इतवार के दिन निकाल लेंगे और इस तरह अल्लाह भी नाराज नहीं होगा और शिकार भी ज़्यादा होगा। अब वो शख्स हफ्ते के दिन मछलियाँ फंसी रहने देता और इतवार को निकाल कर पका कर खाता और आसपास के लोगों के पूछने पर उनको भी ये तरकीब बता दी और वो लोग भी हफ्ते को फेंका हुआ जाल इतवार को निकाल कर मछलियाँ पकड़ लेते। और कुछ ने तो समंदर में नालियाँ बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए और खड्डे बना दिए ताकि जैसे ही बरोज़ हफ्ता मछलियाँ यहाँ से गुजरें इन खड्डों में फंस जाएं और हम इतवार को इनको निकाल कर पका कर खा सकें। उस गांव में बहुत से ऐसे बंदे भी थे जो उनको मना करते थे कि ऐसा काम ना करो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये हरबा जो तुम लोग लगा रहे हो हफ्ता के दिन मछलियाँ पकड़ने का, ये असल में हफ्ते का ही शिकार कहलाएगा। मगर वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि जो हमारी मर्जी होगी हम वही करेंगे। इस तरह बस्ती में 3 गिरोह बन गए। इन 70,000 लोगों में वो लोग थे जो उनको समझा रहे थे, दूसरा गिरोह वो था जो इन लोगों से नफरत करता था मगर खामोश था और उनको कुछ नहीं कहता था, और तीसरा गिरोह उन गुमराह लोगों का था जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। उस पर बस्ती के नेक लोगों ने बस्ती के बीच में से दीवार खड़ी कर दी और कहा कि नाफरमान लोग एक तरफ जबकि अल्लाह के फर्मा बरदार दूसरी तरफ रहेंगे। और ये लोग बार बार उनको समझाते रहे कि अल्लाह के अजाब से डरो, कौम सबूत और कौम लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी अजाब नाजल होगा। और वो काफिर लोग जो तादाद में 12,000 थे हंसते और उनका मजाक उड़ाते और कहते ये सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। जैसे ही गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, यानी एक दीवार के उस तरफ और दूसरा इस तरफ, तो नाफरमान लोग सारी रात हंसते रहे और जश्न मनाते रहे, जबकि दीवार के दूसरी तरफ अल्लाह के नेक बंदे खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहे और माफ़ी मांगते रहे। सुबह होते ही इन लोगों ने महसूस किया कि दीवार के दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा तो क्या देखते हैं कि वो 12,000 नाफरमान लोग सब के सब बंदर बन गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और बंदरों की तरह हरकतें अंजाम दे रहे हैं। सालिया लोग इन कपड़ों की वजह से उनको पहचान गए कि कौन उनका रिश्तेदार है और वो चीख चीख कर रोने लगे और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। मगर जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो होकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सकते थे और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब से ख़त्म हो गए। अल्लाह ने उन बंदों को पसंद नहीं फरमाया जो नाफरमान बन गए थे। ऐ अल्लाह, हमें भी अपने फरमाबरदार बंदों में शामिल कर ले और हमें वैसा बनने की तौफीक दे जैसा तू चाहता है, आमीन। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये सबक आमोज़ वाक़या आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सदका जारिया का पार्ट बन जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।